अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम नानीवाला, जो कि एक मारूफ टिकटॉकर हैं। इनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि इन्होंने किसी सियालकोट के यूट्यूबर को अगवा किया और अगवा करने के बाद उस पर तशद्दुद किया। ये तकरीबन 2 रातें हवालात में रहे, लेकिन इस कहानी का जो ड्रामाई मोड़ है, इसमें असल में हुआ क्या, हम तमाम तर किरदारों को प्रूफ्स के साथ बेनकाब करेंगे। बदला ब्रदर यूट्यूबर है जिसका ताल्लुक सियालकोट से है और वो मुख्तलिफ लोगों की रोस्टिंग करता है। उस यूट्यूबर ने नदीम नानीवाला की रोस्टिंग की, इसी के साथ साथ उन्होंने एक साइलेंट गर्ल है सियालकोट की, उसकी भी रोस्टिंग की। जन्नत मिर्जा टिकटॉकर हैं, उनकी भी रोस्टिंग की और उनके जो हस्बैंड है उमर भट्ट, उनकी भी रोस्टिंग की। इस तमाम वाकये के बाद साइलेंट गर्ल ने उसके यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक डाली, जिसकी वजह से उसका चैनल वार्निंग पर चला गया। उस शख्स ने नदीम नानीवाला को सीजन 4 होटल में बुलाया और वहां बुलाकर इनको खाना खिलाया और इनके साथ सुलह कर ली और एक इन पर शर्त रखी कि मैंने जो आपकी रोस्टिंग की है उसकी वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा और जो साइलेंट गर्ल है उसके साथ मेरी दोस्ती करवा दें, जन्नत मिर्जा के साथ मेरी दोस्ती करवा दें और इसके साथ साथ डकी भाई की बेगम की जो मैंने रोस्टिंग की है मेरी डकी भाई के साथ भी सुलह करवा दें। इन्होंने उनके साथ वादा किया कि मैं तुम्हारी तमाम के साथ बात करके सुलह करवा दूंगा। अब आपने मेरी या किसी भी शख्स की गैर इखलाकी रोस्टिंग जो है वो नहीं करने। ये वहां से वापस लाहौर आ गए। उसके बाद ये गुज़िश्ता हफ्ते को दोबारा सियालकोट गए और उस शख्स ने इनको अजवा होटल में बुलाया। वो तमाम मैसेजेस और लोकेशंस इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये अजवा होटल पहुंचे तो वो बदला ब्रदर यूट्यूबर अपने भाई के साथ बाहर आ गया, इनकी गाड़ी में बैठ गया और कहने लगा कि अंदर रश बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम सियालकोट चलते हैं, जिस पर इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने फेस मिरर में से देखा, पीछे 4 लोग थे बाइक्स पर जिन्होंने वकीलों का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उनमें से 2 लोग नीचे उतरे और इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और इसी दौरान इस यूट्यूबर के भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमें मारा, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। उसके बाद इन्होंने वहां से गाड़ी को भगा दिया। अब पीछे बदला ब्रदर बैठा है, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और साथ इनका वकील दोस्त बैठा हुआ है। इनके मुताबिक ये 3-4 किलोमीटर जब आगे गए, जब इन्होंने देखा कि पीछे से ताकुब करने वाले लोग काफी पीछे रह गए हैं, तो इन्होंने बदला ब्रदर को वहीं पर उतार दिया। इन द मीनवाइल इनको कॉल आती है पुलिस स्टेशन से कि आप किसी को अगवा किए जा रहे हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई भी मामला नहीं है, जिस पर डीएसपी ने इनसे कहा कि आप पुलिस स्टेशन आए। वहीं से इन्होंने गाड़ी मोड़ी और ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो डीएसपी ने इनसे पूछा आप इतनी देर से क्यों आए हैं, जिस पर इनका कहना था कि सर मैं लाहौर के रिहायशी हूँ, डस्का या सियालकोट का नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे आने में थोड़ी सी देर लग गई। उसने आओ देखा ना ताओ और इन लोगों पर जो है वो एफआईआर दे दी अगवा की 365 की। ये अब हवालात में हैं, हफ्ते का दिन है। इनके मुताबिक 7 से 8 वुकला हजरात इनके पास आए और इनको तकरीबन 1 करोड़ रुपए देने की भी सिफारिश की कि आप दें और आपकी ये जो है सुलह करवा देते हैं, जिस पर इन्होंने स्टैंड लिया कि मेरा मुकदमा जो है वो स्ट्रॉन्ग है और मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, किसी के साथ मैंने अगवा नहीं किया, लिहाजा मैं अदालत को फेस करूंगा और तमाम हकाइक मैं अदालत में पेश करूंगा। मंडे वाले दिन ये अदालत में पेश हुए, जज के रूबरू इन्होंने तमाम तर्रुदात जो मैंने आपको सुनाई है इन्होंने जज साहब को प्रूफ्स के साथ बताई। अदालत में वहां की बार के प्रेसिडेंट आ गए और उन्होंने आकर इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह करें, ये अगवा का मुकदमा है 365 का, बड़े बुरे तरीके से फंस जाएंगे, 7-7.5 लाख रुपया जो है इस यूट्यूबर को दें, आपका जो मुकदमा है वो यहीं से ये अपनी एफआईआर जो है वो वापस ले लेंगे। लिहाजा इन्होंने 7.5 लाख रुपया उसको दिया, उसने अपनी एफआईआर वापस ली। इनका राजीनामा सुलहनामा हुआ और उस सुलहनामा में यह लिखा गया कि नदीम नानीवाला किसी भी किस्म की अब कोई भी रोस्टिंग की वीडियो उनकी नहीं बनाएगा और वो लोग इनकी नहीं बनाएंगे। लेकिन वो अपने वादे से रूगर्दानी कर गया और उसने फिर से इनकी वीडियो बनाई और अपने यूट्यूब चैनल पर लगा दी। आप सियालकोट गए क्यों थे और एक दफा नहीं 2 दफा गए हैं? बदला ब्रदर हमारे ऊपर वीडियोस बनाता था 1 साल पहले से, लेकिन अब ये हमारी फैमिलीज के ऊपर आया था, तो जब मैं इसको मैसेज करता था तो ये उस पर भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाता था कि नानी वाला मुझे थ्रेट कर रहा है। आपने कभी थ्रेट किया था उसे? मैंने उसको थ्रेट नहीं किया, मैंने उसको रिस्पॉन्स किया कि मैं आपको मैसेज नहीं कर रहा। तो फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि मिल के बात करते हैं। 8 सितंबर को जुमेरात की रात डस्का गए, इसने हमें बुलाया सीजन 4 होटल, इसने लोकेशन हमें खुद भेजी, वहाँ पे बैठ के बात हुई, इसने हमें खाना खिलाया और इसने कहा कि मैं आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसने कहा कि
कि एक आप काम कर दो, जो मैंने दूसरों की वीडियो बनाई है, जैसे उमर भट्ट, जन्नत मिर्ज़ा, कमल आफ्ताब, साइलेंट गर्ल ने भी मुझे स्ट्राइक दी है, और डक्की भाई की जो मैंने तजलील की है उनकी वाइफ की, मेरी उनसे भी सुलहनामा करवा दो। मैंने कहा मैं उनसे बात करूंगा तो मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। इसने कहा कि आप सियालकोट आ जाओ, मेरे साथ बस एक स्टाम्प पेपर साइन कर लो, मैं वो आपको लिख के सेंड करता हूँ। स्टाम्प पेपर में इसने ये कहा कि आपकी साइलेंट गर्ल से मेरी दोस्ती करवा दो ताकि जो स्ट्राइक है वो रिमूव हो जाए, और बाकी डक्की बाइक पे या दूसरों पे मैं जो भी उसकी माँ बहन एक करूँगा उससे आपका कोई लेना देना नहीं। बदला ब्रदर एक हाफिज़ कुरान भी है, शायद लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। उसका वालिद भी नहीं है, उसकी माँ है। मुझे तो पहले भी उसके साथ बैठ के बात हुई, लेकिन वो सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब से डॉलर मिलते हैं, तो जो जितना दूसरों की माँ बहनों को तजलील करेगा उसको उतने व्यूज़ आएंगे। उसने आपको ये कहा था कि ये मैं डक्की की बेगम पर भी, या उमर भट्ट साहब की जो बेगम है जन्नत मिर्ज़ा साहिबा, उन पर भी मैं इसी तरीके की बिलो द बेल्ट वीडियो बनाऊंगा? उसने मुझे टू द फेस भी कहा, और उसने राजीनामे के ऊपर भी लिखा कि मैं उन पर जब भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर वहां पे भी आपका जिक्र हुआ तो मैं फिर भी आपका जिक्र करूंगा। इस पे आपने आके स्टाम्प पेपर पे साइन करने में मैं फिर भी एग्री हो गया कि आप मुझे जितना मर्जी जलील करो, क्योंकि मैं मर्दों कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी फैमिलीज या किसी की फैमिलीज पे नहीं। वीडियो में उसने आपकी माँ बहन के बारे में क्या अल्फाज कहे थे, अगर आप बताना चाहें? उसने मेरी एक कज़न के बारे में गलत बयानी की है अपनी 2 वीक पहले एक वीडियो में। मेरी नानी को भी उसका जिक्र किया कि नानी इसकी इतनी बूढ़ी औरत है। जो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गया, उसने मेरे वालिद साहब की डेथ का भी मजाक उड़ाया। संडे वाले दिन उसने बहुत वकील आए, वकीलों ने उसको ये गलाया, जो अंदर बंदा है वो सोने की चिड़िया है, उससे जितने पैसे हो सकते हो ले लो। उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया अगर ले दो तो मैं FIR वापस ले लूँगा, झूठी FIR। तो मैंने संडे की रात साहब को बोल दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अगले दिन उसने एक और वकील को भेजा, सदर बार को। अब वो अपनी झूठी FIR वापस लेने को तैयार है, लेकिन फीस लगेगी 7.5 लाख रुपया। झूठी FIR आपके खिलाफ उन्होंने की है, तो पुलिस को या मुतल्लिका जज को उसने सारी बात ये बताई थी दूसरी पार्टी ने कि ये जो भी हमने इस पे FIR करवाई है झूठी है और इसने हमें अगवा नहीं किया था? जब सामने हम पेश हुए तो जज साहब के भी ये रिमार्क्स थे, ये तो बच्चा शरीफ सा नाने के साथ आता है, ये किसी को क्या अगवा करेगा। जज साहब भी आपके फैन थे? और जज साहब ने कहा, और वहाँ पे लोगों ने भी खड़ा कि इसकी जो गाड़ी है रेड सिविक, वो तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, अगर इसने अगवा करना तो अपनी गाड़ी में जाकर ये किसी को अगवा करेरगा। जो मुतलका DSP साहब थे हमीद विर्क, उन्होंने मुझे शोटी दिया, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा बुला चुके हैं कि झूठी FIR के खिलाफ हम इसके खिलाफ 182 की कार्रवाई करेंगे। DSP ने आपके खिलाफ फिर FIR क्यों दी थी जब आप 15-20 मिनट बाद थाने में आ गए? बदला ब्रदर ने वहाँ पे गिड़गिड़ाया अल्लाह ताला के, जैसे वो अल्लाह ताला का नाम लेके दूसरों की रोस्टिंग करता है, वहीं उसने ड्रामा वहाँ रचाया। वहीं ड्रामे में आके जल्दबाजी में सब ने वहाँ पे FIR दी। मैंने DSP साहब को कंप्लेन की थी कि आप FIR ना लें, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन ना सिर्फ जल्दबाजी का मुजाहरा किया, मीडिया का प्रेशर डाल के पुलिस ने पहले गाड़ी में बिठा के मेरी वीडियो बनाई, फिर मुझे हवालात में मेरी फ़ोटो शूट किया गया इस बात पे कि तुम टिकटॉक करो। उन्होंने कहा कि हमें पता है FIR झूठी है, और इसमें 7 वकील भी मिले हुए थे। सदर बार का नाम था सगीर खालू। आपने जो 7,50,000 रुपया दिया, ये पुलिस की मौजूदगी में दिया? ये मैं आपको अपने बैंक के स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ये मैंने 7,50,000 रुपया सगीर खालू के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं पैसे। ये कौन है साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं? ये वहाँ के सदर बार हैं, वकील हैं। सदर बार। पुलिस को इस बात का पता है? पुलिस को भी इसका बात का पता है। DSP साहब ने मुझे छोटी दिया कि उन्होंने अपना इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई हुई है, और वो मेरे पैसे भी वापस कराएंगे और 182 की कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती किया, जो मेरा फोटो शूट किया और बिना तशवीश बिना इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर FIR दी है, और झूठी FIR दी है। यही सवाल जब हमने बदला ब्रदर से किया तो बदला ब्रदर का कहना था कि गाड़ी के पीछे ताकुब करने वाले वकील नहीं थे, बल्कि इसके कुछ फैंस थे जो कि नानी वाला के साथ तस्वीर बनाना चाहते थे। नानी वाला का दोस्त असद और मेरा भाई अबू बकर जो अंदर ATM से पैसे निकलवाने गए, वो पैसे निकलवा कर जब वापस आए तो इसके दोस्त असद ने मेरे भाई को अंदर गाड़ी में धकेलने की कोशिश की, और मैं ऑलरेडी गाड़ी के अंदर मौजूद था, जिस पर नानी वाला ने कहा कि नहीं, इसको रहने दो, हमारा मुजरिम हमारे पीछे बैठा हुआ है, इसको लेकर चलते हैं। और मेरे भाई के मुंह पर इन्होंने असलहा भी मारा, और इनके पास 2 पिस्तौलें थी, और ये नानी वाला 3 लोगों के साथ आया था। मजीद बदला ब्रदर ने कहा कि इनको पुलिस ने रंगे हाथों वहीं पर गिरफ्तार किया था। पुलिस पागल नहीं है जो किसी पर भी ऐसे ही FIR दे देगी। इसके 3 बंदे इसने पहले ही प्लान कर दिए हुए थे अलाइड बैंक के गेट, ठीक है, जिनमें से 2 के पास 2 गन्ने थी, 9mm और 30 बोर, ठीक है। मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, उसके बाद मेरा भाई गाड़ी में से निकला, ATM के अंदर गया,
तो इसने पैसे निकलवाए हैं अपने असद टिकटॉकर जो इसका दोस्त है उसके साथ। तो जैसे ही इसने देखा कि फुल अंधेरा हो चुका है, जो इसके साथ इस हमें फॉलो कर रहे थे ना 3-4 बाइक के ऊपर लड़के, तो अचानक एक बंदा गाड़ी में दाएं तरफ से आया पीछे से और 2 बंदे बाएं तरफ से, और अबू बकर और असद टिकटॉकर गाड़ी के अंदर दाखिल होने ही लगे हैं। तो इस अबू बकर को इन्होंने पकड़ के ना गले से तो अंदर घुसाने की कोशिश की है, लेकिन अबू बकर जो है ना उसने रेजिस्ट किया, उसके मुंह पर इन्होंने गन भी मारी है। तो नानी वाला कहता है इसको छोड़ो, सिर्फ मुझे ही ले चलो। आप गाड़ी में बैठे हुए थे, आपके भाई को इन्होंने अंदर धकेलने की कोशिश की है, इनके पास असलहा था, आपका कहने का मौक़िफ़ ये है? जी बिल्कुल। नदीम नानीवाला कहता है कि जब हमारा राजीनामा हो गया, हमारी सुलह हो गई, तो फिर इसने अपने YouTube चैनल पर वीडियो क्यों लगाई। यही सवाल जब हमने बदला ब्रदर से किया तो उनका कहना था कि वीडियो पहले हमने नहीं बल्कि नदीम नानीवाला ने लगाई। आपके राजीनामा जब हो गया था दोनों अफ्रीकैन का, तो उसके पे ये भी लिखा है आप में से किसी ने वीडियो नहीं लगानी थी, तो आपने वीडियो क्यों लगाई? उस पर आपने कोई रूगर्दानी की है ना उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट से? नहीं, उसने खुद किया, पहले उसने किया खुद। उसकी वीडियो का लिंक आपके पास कोई पड़ा हुआ है जो उसने लगाई है? हमारे पास वीडियो पड़ी है। नहीं, वो वीडियो उसने उतार दी है या लगी हुई है उसके पेज पे? वो नहीं हमें पता, लेकिन वीडियो मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आप सोशल मीडिया में खबर देख रहे होंगे कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ अगवा के पर्चे में और मैं जेल में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बदला ब्रदर से पूछा कि ये जो 7.5 लाख रुपए हैं आपने किस मद में लिए हैं, जिस पर उसका कहना था ये 7.5 लाख रुपए मैंने नहीं लिए बल्कि इनके ही वकील ने लिए हैं, जो कि इन्होंने फी की मद में उसको अदा किए हैं। हमने कोई 1 रुपया भी नहीं लिया इनसे। इसने अपनी तरफ से जो वकील हायर किया है उससे को, यानी कि वो है डस्का की जो कचहरी है ना, उसका जो सदर बार है ना वो है सगीर अहमद कालू, ठीक है। इसने उसको हायर किया था केस लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसने उसके अकाउंट में चाहे 50 लाख दिया हो, चाहे 1 करोड़ दिया हो, चाहे जितना मर्जी दिया हो, क्या इसके पास ये सबूत है कि इसने हमें कोई 1 रुपया भी दिया हो? नानीवाला के इस मौकिफ के बाद के अदालत ने बदला ब्रदर को झूठा करार दे दिया है और अदालत में इसके भाई ने भी ये बयान दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें अगवा नानीवाला ने नहीं किया, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हमारा मुजरिम या मुलजिम जो है वो नानीवाला नहीं है। तो ये सवाल जब हमने बदला ब्रदर से किया कि आपने अदालत में फिर ये बयान क्यों दिया, तो जिस पर उन्होंने जो जवाब दिया, ये बयान राजीनामे के तौर पे दिया जा रहा होता है। तो ये फरीक दोम यानी कि नानीवाला एक मिसाल है, तो ये कल को हमारे ऊपर उल्टी एफआईआर नहीं कर सकता कि हमने इसके ऊपर झूठी एफआईआर दी थी। इसको माफी देते हुए जो है ना ये बयान दिया, हमने माफीनामे पे दस्तखत करवा के इससे माफी मंगवाई और इसको माजरत करने के लिए वीडियो भी बनवाई, ठीक है, कि ये ऑफिशियल चैनल अपने यूट्यूब पे अपलोड करेगा माजरत की वीडियो। तो इस माफीनामे पे दस्तखत करते हुए हमने इसको जो है ना अपनी एफआईआर वापस ली। बदला ब्रदर का आपने जवाब सुन लिया है, जिस पर मैंने इससे सवाल किया कि 182 तो आप पर फिर भी लगेगी कि आपने गलत एफआईआर दर्ज करवाई है, जिस पर उसका कहना था कि ये कल दरखास्त दे रहे हैं और कल ये दरखास्त जो है मुस्तरद हो जाएगी। कानूनी माहिरीन और हमारे वकला समेत आप किसी भी कानूनी माहिर से ये बात पूछ सकते हैं। सुबह चूंकि डीएसपी के सामने पेश होना है और ये इसकी दरखास्त बर्खास्त हो जाएगी, बिल्कुल फजूल है। तो उसके बाद हम जो है ना इन सब सवालों के जवाब देंगे जो फेक जो भी फैला। अब इसी हवाले से हमने डीएसपी हमीद विरक से राब्ता किया और उनसे पूछा कि बज़ाहिर क्या लग रहा है आपको कि ये ज्यादती नदीम नानीवाला के साथ हो रही है या बदला ब्रदर के साथ हो रही है, जिस पर उन्होंने बरबना कहा कि ये 100% ज्यादती जो है नदीम नानीवाला के साथ हो रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है नदीम नानीवाला के साथ 100% प्राइमम से यही लग रहा है। फिर उनसे पूछा कि अगर इसके साथ ज्यादती हुई है, इस बंदे के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हो गया झूठा और उन लोगों ने अदालत में जाके बयान भी दे दिए कि ये हमारा अगवाकार नहीं है, इसने हमें अगवा नहीं किया, मेरे भाई ने इस पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी थी, तो इसमें कानून क्या कहता है, जिस पर उनका कहना था कि 182 का कलंदरा यानी 182 की जो दफा है उसके तहत जाली एफआईआर दर्ज करवाने की बुनियाद पर एसएचओ कार्रवाई कर सकता है उस पार्टी के खिलाफ जो मुद्दई थी। यानी बदला ब्रदर्स भी इस केस में फंस सकते हैं। अगर एसएचओ उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनको जुर्माने के साथ साथ जो कानून कहता है 6 माह तक की सजा भी हो सकती है। वो जो कलंदरा जाता है 182 के तहत, वो इसकी नदीम की तरफ से नहीं होगा, वो
एसएचओ की तरफ से होता है। इस पूरी कहानी में एक अजीब सा झोल है जिसने पुलिस समेत, वुकला समेत हर शख्स को चकरा कर रख दिया है।